Hello बच्चों, let's read this question. The question says for a hypothetical reaction A plus B gives C plus D. The rate equals to K into A raised to power 1 by 2 and B raised to power 3 by 2. On doubling the concentration of A and B, the rate will be. And the options are 4 times, 2 times, 3 times and none of these. अभी यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? किसी भी रिएक्शन का रेट क्या होता है? चेंज इन कंसंट्रेशन विद टाइम. चेंज इन कंसंट्रेशन विद टाइम. टाइम के साथ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट दोनों के कंसंट्रेशन में क्या चेंज आ रहा है, वो होता है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन. रेट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? रेट हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज्ड टू सम पावर्स. और वो जो पावर्स होती हैं वो हमारी रिएक्शन का ऑर्डर होती हैं विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर रिएक्टेंट. अभी हमें यहाँ पे क्या दिया है कि कोई रिएक्शन है A प्लस बी गिव्स C प्लस डी. अभी यहाँ पे इनिशियली एक रेट गिवन है. अगर हम उसको R1 कंसिडर करें तो हमारा रेट क्या गिवन है? रेट इक्वल्स टू K इंटू A रेज टू पावर 1 by 2 B रेज टू पावर 3 by 2. अभी क्या बोला है कि A और B की कंसंट्रेशन डबल हो रही है, तो हमारा रेट कितना टाइम्स हो जाएगा इनिशियल रेट के? अगर हम जो हमारी कंसंट्रेशन इंक्रीज कंसंट्रेशन है A की उसको A2 कंसिडर करें तो A2 हमारी कितनी हुई है? डबल हुई है, मतलब 2 टाइम्स ऑफ A हुई है. और अगर हमारी जो इंक्रीज कंसंट्रेशन है B की, अगर हम उसको B2 कंसिडर करें तो वो हमारी कितनी हो गई है? 2B हो गई है. अभी इन रिएक्टेंट्स के रिस्पेक्ट में जो हमारा रेट आएगा, अगर हम उसको R2 कंसिडर करें तो रेट हमारा कितना हो जाएगा? K इंटू A2 रेज टू पावर 1 by 2 एंड B2 रेज टू पावर 3 by 2. अगर हम यहाँ पे A2 और B2 की वैल्यूज पुट कर ले तो हमारे पास क्या आएगा? R2 इक्वल्स टू K इंटू 2A रेज टू पावर 1 by 2 2B रेज टू पावर 3 by 2. अभी यहाँ पे क्या आ जाएगा? R2 इक्वल्स टू, इस 2 को हम बाहर निकाल सकते हैं तो 2 रेज टू पावर 1 by 2 और ये भी 2 बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2 रेज टू पावर 3 by 2 इंटू K एंड A रेज टू पावर 1 by 2 एंड B रेज टू पावर 3 by 2. यहाँ पे बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी. बेस सेम होता तो पावर्स ऐड हो जाती, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? R2 इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर 2 इंटू K इंटू A रेज टू पावर 1 by 2 एंड B रेज टू पावर 3 by 2. तो ये हमारा क्या था? ये हमारा R1 था जो हमारा इनिशियल रेट था. इनिशियल रेट जो हमारा R2 है वो कितना आया है? 4 टाइम्स ऑफ R1 आया है. तो मतलब R2 हमारा कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स ऑफ initial rate. So the final answer is 4 times, which is option A. Hope you understood it well. Best of luck.